2014 में महज 44 सीटें और उसके बाद में 2019 की बात करें तो 52 सीटें। कांग्रेस के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहे ये दोनों चुनाव, और अब इंडिया अलायंस के साथ में 295 सीटों का दावा वो कर रहे हैं। सर, कहां तक संभव नजर आता है? नहीं, बहुत देखिए, इस बार के चुनाव में आप इस बात खास कर से हमने देखी और पूरे देश ने देखा कि कांग्रेस ने अंतिम चरणों में जाके जितना जोर लगाया उतना वो शुरुआत में एक्टिव नहीं थी। कांग्रेस के टिकट को लेकर भी बहुत लोगों में उत्साह नहीं था, क्योंकि कई राज्यों में, राजस्थान जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव आ रहे, मध्य प्रदेश में आ रहे, छत्तीसगढ़ में आ रहे, तो कई जगह तो बड़े नेता चुनाव का टिकट लेने के लिए तैयार नहीं थे। फिर वो जैसे तैसे दूसरों को टिकट जिस किसी को देना था दे करके चुनाव मैदान में उतरे, तो चुनाव प्रचार के प्रति उनका कोई खास वो नहीं था, रुचि नहीं थी। खाना पूर्ति के लिए कई सारे आयोजन किए गए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह का अभियान चलाया गया वो अपूर्व कहा जा सकता है। इतनी चुनाव की रैलियां यदि प्रधानमंत्री इस तरह का जो नेता करता है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये जो फर्क है, उसके बावजूद जिस तरह से चुनाव खत्म होते होते जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई, हालांकि एग्जिट पोल का अपना तरीका है, वो एग्जिट पोल के जो नतीजा है वो अलग बात है, लेकिन कहीं न कहीं देश में एक बात ये सामने आई कि जो इस बार जो है 2014 और 19 जैसी परिस्थितियां नहीं है और चुनाव में अच्छी खासी फाइट हो रही है इसका। और सबसे बड़ी बात यह कि इस फाइट के लिए मतलब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत जोर लगाया हो, कहीं न कहीं ये लगा कि देश की जनता में भी एक इस तरह का सुर उठा है जो कहीं न कहीं जो मौजूदा व्यवस्था है उससे कहीं न कहीं खफा है और उसको कई सारी तकलीफें हो रही है। उसकी तरफ से भी बहुत सारी चीजें, आम जनता की तरफ से भी ये कहा गया कि जनता चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ये कह रही है, विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि जनता चुनाव लड़ रही है। तो ये जो फर्क आया है वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं सत्तारूढ़ दल के लिए भी सोचने की बात है कि अगर इस तरह से देश में, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग है, आज हमारी सरकार खुद कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांट रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो परिस्थितियां देश की बन रही, देश अमीर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, अर्थव्यवस्था कुलांचे मार रही है, हमारे उद्योगपति एशिया में सबसे टॉप पर है या दुनिया में नंबर 2 नंबर 1 बनते हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमारा गरीब आदमी जब तक अमीर नहीं होगा, उसके साधन संसाधन नहीं बढ़ेंगे तो ऐसा नहीं चल सकता। उसका कहीं न कहीं रिएक्शन आएगा कि अमीर देश की गरीब जनता, ये कहीं न कहीं जो विरोधाभास पैदा हो रहा है, यही वजह है कि इस बार जनता बहुत मुखर रूप से सामने आई है। उस गैप को भी भरना बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं जनता ने इसका संदेश भी दिया।